ये प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न है, जहां पर हमें ये बता रखा है, हमें दिया है, क्या दिया है हमें कि DE समांतर है BC के, इस वाले में भी और इस वाले में भी। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है। पहले हम ये वाला हिस्सा करते हैं, ये, उसके बाद हम इसे भी करेंगे। हमें दे रखा है कि DE और BC क्या है, समांतर है। DE और BC समांतर अगर हो जाए तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। अभी अभी हमने सिद्ध किया, हम इसे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से मिला हमें ये हमें थेल्स प्रमेय से मिला। अब देखिए हमें क्या निकालना है इसमें, EC हमें निकालना है इसमें EC। तो देखिए हम लिख सकते हैं AD का मान कितना है 1.5, नीचे लिखा है BD का मान कितना है 3, बराबर है AE का मान कितना है 1 और EC का मान हमें निकालना है। तो अगर आप इसे सरल करेंगे तो ये दशमलव हटेगा तो इधर 0 आ जाएगा, 15 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो EC का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये इसका हल हुआ। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट, B, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें भी वैसे ही है सेम। DE समांतर है BC के, हम लिख देंगे कि DE समांतर है BC के। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें क्या मिलता है कि AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। किस चीज से प्राप्त होता है ये, थेल्स प्रमेय से। किससे मिलता है ये, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि दो रेखाएं यदि समांतर हो जाए त्रिभुज में इस तरह से, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखते हैं, हमें यहाँ पर AD याद करना है, तो AD बटे में यह है 7.2, यह है 1.8 और यह है 5.4। हम इसे सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, इसका दशमलव हटेगा तो इसका भी दशमलव हट जाएगा, तो AD बराबर में आएगा। अगर आप इन दोनों को काटें तो अगर 18 से आप काटें तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो AD बराबर 7.2 बटे में 3, इसे 3 से काट दीजिए, 1 और ये 2.4। तो AD का मान जो है वो आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो AD है 2.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे EC जो है वो 2 सेंटीमीटर है। आइए दूसरे प्रश्न का पहला भाग करते हैं। लिखा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ठीक है, कोई त्रिभुज है PQR, उस पर उसकी दो भुजाओं पर PR और PQ पर क्या है, E और F जो है वो स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताना है कि किसमें EF और QR समांतर है। ठीक है, तो समांतर तभी दिखा सकते हैं भुजाओं को जब हमें क्या मिले, अनुपात बराबर मिले, है ना। हमने देखा था क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम में। देखिए करते हैं इसे। जैसे मान लीजिए अपने पास ये त्रिभुज हो PQR, कहते हैं PQR जो है वो क्या है, एक त्रिभुज है। और PQ और PR पर, PQ पहले लिखा है तो PQ पर E होगा और PR बाद में लिखा है तो उस पर F होगा। ठीक है ना। ये E और F जो क्या है बिंदु है, तो PE का मान कितना है 3.9। ठीक है, PE का मान है। EQ का मान कितना है 3, EQ ये है 3 हो गई। चलो, PF का मान कितना है 3.6 और FR का मान कितना है 2.4। ठीक है, करते हैं, हम निकालते हैं, इसका हल लिखते हैं कि PE हम निकालते हैं PE बटे में EQ। इसका मान अगर निकाले तो 3.9 बटे में 3 आएगा। ठीक है ना, आप ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा इतना। ठीक है, और जब इसे आप सरल करेंगे तो 3 से विभाजित कर दीजिए इसे, ये 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 13 बटे 10 क्या है, PE बटे EQ।
PE बटे EQ क्या है 13/10। अब हम निकालते हैं PF बटे में FR। इसका मान जो है वो कितना होगा 3.6 बटे में 2.4। इसका दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो हमारे पास ये आता है 36/24। दोनों को हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये आएगा 18, ये आएगा 12। दोनों को फिर 2 से करते हैं 9 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा। अब 3 से करते हैं, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा, तो ये आ गया 3/2। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि PE बटे EQ बराबर नहीं है किसके PF बटे FR के। अतः जो EF है ना, ये बोला गया है कि इन दोनों को मिला लीजिए। ये है EF समांतर QR नहीं है, ठीक है ना। ये चीज इससे सिद्ध होती है, ठीक है। तो ये दूसरे प्रश्न का पहला भाग है, ये ऐसे होगा, ठीक है। आइए हम दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग को करते हैं। हमारे पास फिर से वही त्रिभुज है PQR और यहाँ पे रेखा है EF, ठीक है। हमें PE का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर और EQ का मान दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। PF का मान दे रखा है 8 और RF का दे रखा है 9 सेंटीमीटर। हम फिर से इसमें यही अनुपात निकालेंगे PE बटे EQ और PF/FR और देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर हुआ तो थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी और नहीं हुआ तो नहीं होगा। देखिए करते हैं। PE बटे EQ का मान अगर निकाले तो 4/4.5 आता है, ठीक है। हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 40/45। दोनों को अगर हम 5 से काट दें तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो ये आता है 8/9। वहीं अगर हम PF बटे FR का मान निकालें तो PF का मान है 8 और FR का मान है 9, तो 8/9 ये भी आया और 8/9 ये भी आया। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, जो कि 8/9 है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर क्या मिलता है हमको EF समांतर है QR के, ये हमें मिलता है। ये हो गया दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग। आइए दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग करते हैं। इसमें भी क्या बनेगा त्रिभुज PQR, वही तो बनाते हैं। ये हो गया त्रिभुज PQR। PQ पर E है और PR पर F है। ये हो गया E, ये हो गया F और हमने इसको मिलाया। हमें देखना है कि ये समांतर है कि नहीं है, तो हम इसमें वही अनुपात निकालेंगे और देखेंगे कि वो अनुपात बराबर आता है तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें लिखते हैं पहले PQ का मान कितना है 1.28। PQ ध्यान दीजिएगा, PQ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। PQ मतलब ये पूरी लंबाई कितनी है 1.28। PR का मान है 2.56। PR ये पूरी है, इसका मतलब है 2.56 पूरी लंबाई और ये पूरी लंबाई। PE का मान है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई की बात हो रही है, ठीक है ना। ये लंबाई कितनी है 0.18 और PF जो है 0.36, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0.36। समझ में आई बात। तो ये हमें कुछ दे रखा है, हमें इसमें कुछ अनुपात निकालने हैं। देखिए थेल्स प्रमेय
कराते वक्त मैंने आपको बताया था कि थेल्स प्रमेय का मतलब सिर्फ इतना है, पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। थेल्स प्रमेय तो हमें यह बताती है, लेकिन उससे हम और भी परिणाम निकाल सकते हैं। जैसे पूरा पी क्यू ले लें इसका, और इसमें हम पी ही ले लें, पूरा पी आर ले लें और इसका पी एफ ले लें, तो भी ये थेल्स प्रमेय ही होगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका हल। मैंने आपको तीन स्थितियां लिखवाई थी थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के साथ साथ, उसके हिसाब से लिख रहा हूं मैं। हल निकालते हैं, हम निकालते हैं पी क्यू बटे पीई। ध्यान दीजिएगा, पी क्यू मैंने पूरा ले लिया है और पी लिया है फिर उसके बाद, ठीक है ना। तो पी क्यू बटे पी में कितना आएगा, 1.28 बटे में ये। अब मैं इसको हल करता हूँ तो क्या आएगा, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 128 बटे में 18। ठीक है ना। आप इसको विभाजित करिए 2 से, तो ये आएगा 64 और ये आएगा 9, तो आता है हमारे पास 64 बटे 9। पी क्यू बटे पी जो है वो 64 बटे 9 आया। कितना है, 64 बटे 9। अब निकालते हैं पी आर बटे पी एफ, पी आर बटे पी एफ। ठीक है ना। अब हम ये निकालते हैं, पी आर का मान कितना है, 2.56 बटे में 0.36। ये हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये हटेगा तो ऊपर 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। 100 इसलिए आ रहा है कि दशमलव के बाद 2 संख्या है। ठीक है ना, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो ये हो जाएगा कितना, 256 बटे 36। ठीक है। अब हम इसको विभाजित करते हैं 2 से, तो ये आएगा 18, ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 5 जो है 2 बार में आएगा, एक इसमें 16 हो गया तो ये 8 आ गया। फिर से इसको 2 भाग में विभाजित करते हैं, तो ये आएगा कितना, ये आएगा मान लीजिए 9, और ये आएगा 2 बार में काटा है ना 64, तो 64 बटे 9 आया। कितना आया, 64 बटे 9, दोनों ही क्या है, बराबर आए। तो हम लिखेंगे पी क्यू बटे पी ई बराबर है पी आर बटे पी एफ के, जो कि कितना है, 64 बटे 9 है। ठीक है ना। आता है ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, किसके आधार पर, थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर, थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर आप ये बात लिख सकते हैं। तो तीसरा भाग इस तरह से। आइए हम प्रश्नावली 6.2 का तीसरा प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा है, यदि LM समांतर हो CB के और LN समांतर हो DC के या CD के, तो सिद्ध करना है हमें AM बटे AB बराबर है AN अपॉन AD। ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है AM बटे में ये पूरा AB और AN और बटे में पूरा ये AD। तो करते हैं हम, देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, LM समांतर है BC के। क्या है, LM समांतर है किसके, BC के। तो जब इस तरह से समांतर हो जाती है दो रेखा, तो हमने पढ़ रखा है त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लग जाता है कि AM बटे MB बराबर AL अपॉन LC। तो लिखते हैं कि AM बटे में MB बराबर AL बटे में LC। समीकरण 1 किसके आधार पर लिखा हमने, ये थेल्स प्रमेय। क्या है ये, थेल्स प्रमेय। ठीक उसी तरह से अब यही प्रमेय हम इस पे लगाएंगे ACD पर। त्रिभुज ACD में जब हम त्रिभुज ACD में इसको लगाएंगे तो LN समांतर है यहाँ पर CD के, तो लिखेंगे LN समांतर है CD के। तो जब वो दो रेखा समांतर हो गई तो AN बटे में ND, AN बटे में ND बराबर हो जाएगा AL बटे में LC, AL बटे में LC। समीकरण 2 हुआ। तो हम इसको लिख देंगे ये
थेल्स प्रमेय के आधार पर हुआ है। ये हुआ थेल्स प्रमेय। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर आप देखें ध्यान से तो आपको दिखेगा AL बटे में LC और AL बटे में LC दोनों क्या है, बराबर है। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, AM बटे में MB बराबर है AN बटे में ND, क्योंकि ये दोनों ही अनुपात किस अनुपात के बराबर है, AL बटे में LC। अब हम क्या करते हैं इसके आगे, AM बटे में MB, AM बटे में MB ये बराबर AN बटे में ND लिखते हैं। ठीक है, जो भी अनुपात होते हैं अगर वो बराबर हो तो हम उनको उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे हम MB को ऊपर करते हैं, AM को नीचे करते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद देखिए आपको AM और AB दे रखा है, यहाँ पर MB नहीं है। ठीक है, जब भी आप सिद्ध करने का प्रश्न करें तो आप ये चीज़ हमेशा देखिए कि उसमें आपको सिद्ध क्या करना है। यहाँ MB है लेकिन यहाँ MB नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ND है लेकिन यहाँ पर ND नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसे उल्टा करके लिखना है। तो लिखते हैं हम इसे कि MB बटे में AM बराबर ND बटे में AN। ठीक है, हमने ये चीज़ लिख दी। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ दाएं और बाएं दोनों तरफ हम एक को प्लस करेंगे। MB बटे में AM प्लस 1 और ND बटे में AN प्लस 1। ये करने के बाद हम इसका लेंगे लसा। इसका लसा आएगा क्या, AM, तो ये बन जाएगा हमारा MB प्लस इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, ये आ जाएगा AM। उसी तरीके से यहाँ पर AN जो है वो लसा आएगा तो ये हो जाएगा ND प्लस AN। अब देखिए MB और AM को अगर आप प्लस करें, MB और AM को प्लस कर दे तो ये बन जाता है AB बटे में AM बराबर हो गया किसके, ND प्लस AN, ये हो जाएगा आपका AD बटे में AN। ठीक है, अब हमें क्या करना है, AM ऊपर है AB नीचे है तो इसको उल्टा लिख दीजिए, AM बटे में AB बराबर हो गया AN बटे में AD। सिद्ध हुआ।